हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जुडिशरी, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और आपको अगर हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। और हमारी वेबसाइट है भाई www.eklavyastudypoint.com। वो वेबसाइट भी आप जरूर विजिट करना, उधर भी आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। इसमें से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो जुडिशरी का फंक्शन नहीं है। तो जुडिशरी का काम क्या होता है वो आपको पता होगा। प्रोटेक्टिंग राइट्स, सही बात है। इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। इन्फोर्सिंग लॉज डायरेक्टली, और फिर उसके बाद डी है सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन। तो डिस्प्यूट सेटल करवाना इसका काम है, ये भी है और ये भी है, बट ये नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉज को इन्फोर्स करवाने का काम आपको पता है भाई एग्जीक्यूटिव करता है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जुडिशरी कैन मेक आर्बिट्ररी डिसीजंस, या फिर जुडिशरी मतलब अपनी मनमर्जी के डिसीजंस, या जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, कि भाई जुडिशरी पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्रेशर नहीं है। फिर ऑप्शन सी है, जुडिशरी वर्क्स अंडर एग्जीक्यूटिव गाइडेंस, या फिर जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। तो देखो भाई, इसके अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई भी नेता, ठीक है, या कोई ऑफिशियल आकर जुडिशरी को दबा नहीं सकता। जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंश्योर्ड। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो कैसे इंश्योर होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा कि भाई जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, या फिर फिक्स टेन्योर फॉर जजेस, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंश्योर्ड। तो सबसे पहले तो फिक्स टेन्योर होता है जजेस का, दूसरा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, जुडिशरी किसी पे डिपेंड नहीं होती। तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, सो वी कैन से डी ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has the final say in the appointment of judges of the supreme court। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें फाइनल कॉल किसकी होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, या कलेजियम ऑफ सीनियर जजेस की। तो जो कलेजियम होता है सीनियर जजेस का वो फाइनली कॉल अपनी लेता है। फाइनल से जो फाइनल बात होती है वो कलेजियम ही रखता है अपनी। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। तो इसके अंदर 60, 56, 62 या 65। तो 65 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 65। ओके, सिंपल था बड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए पहला मोशन कब लाया गया था। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, 1973, 1982, 1991 या 2001। ठीक है, तो इसके अंदर आप अगर देखो भाई, इसका मतलब समझो पहले तो क्या होता है कि भाई किसी भी सुप्रीम कोर्ट के आप जो है जस्टिस को हटाने की बात कर रहे हो। पहली बात ये होता ही बहुत रेयर है, अगर बहुत गलती कर रहा है तो ये हटाया जाता है। तो ये 1991 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखना, 1991। आगे बढ़ते हैं। What is the significance of the केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बहुत ही फेमस केस है। जब भी आप जुडिशरी के बारे में पढ़ते हो तो ये किससे रिलेटेड है। राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, या डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज, या PIL, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस। तो केशवानंद भारती कनेक्टेड होता है बेसिक स्ट्रक्चर से। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। अमेंडमेंट हो सकते हैं बट जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कोर वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप नहीं बदल सकते। ये केशवानंद भारती केस कहता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट। रिट का मतलब क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर, इज यूज टू प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम
सर्टरी, मैंडामस, हबीस कार्पस या को वारंटो। तो हबीस कार्पस इसका सही आंसर है। ये आपकी पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि भाई आपको पूरी आज़ादी है अपने लिए, आप लॉयर करो या फिर आप मजिस्ट्रेट के सामने जाओ। फिर है इन विच ज्यूरिसडिक्शन कैन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हियर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द, मतलब स्टेट्स एंड द यूनियन, यानी कि कौन सा वो ज्यूरिसडिक्शन है, कौन सा राइट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें वो डायरेक्टली किसी भी स्टेट के डिस्प्यूट को अपने पास ला सकती है केस को। एडवाइजरी, ओरिजिनल, अपीलाइट या रिट। तो ये ओरिजिनल इसका भाई आप कह सकते हो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, ओरिजिनल पूरी पावर है कि वो जिस मर्जी स्टेट का केस अपने पास डायरेक्टली ला सकता है, डायरेक्टली उसको हियर कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जुडिशियल रिव्यू अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू डू। भाई जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या करता है, भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करती है उससे? री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, या डिसमिस इलेक्टेड ऑफिशियल्स, या मेक न्यू लॉज। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू से एग्जामिन करती है कि जो भी कानून है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, क्या उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, अगर नहीं है तो उसको फिर डिसमिस कर दो उस कानून को रिव्यू करके, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज आर रिट्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। भाई वो कौन से रिट हैं जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालती है? हबीस कार्पस है, मैंडामस भी है, प्रोहाइबिशन भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे रिट्स हमने पढ़े हैं चैप्टर में, तो ये सारे रिट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पावर डस आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है? जुडिशियल रिव्यू की पावर है, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, पावर टू अपॉइंट जजेस, या पावर टू इशू रिट्स। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 137 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है मैंने कोई जजमेंट दी है और उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे उसका मतलब राइट रखता है, भाई वो कर सकता है, अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच केस। कौन से केस में PIL सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था? केशवानंद भारती केस, हुसैनारा खातून केस, सुनील बत्रा केस, या नन ऑफ द अबव। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। PIL सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, किस केस में, ठीक है। आप बता सकते हैं इसमें से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा हु कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो याचिका होती है, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको आप कहते हो, वो कौन दायर कर सकता है, कौन फाइल कर सकता है? ओनली द विक्टिम, या एनी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल और ग्रुप, या ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर सकते हैं, या ओनली सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? तो इसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये PIL को जो है फाइल कर सकता है। अगर कोई बंदा खुद सक्षम नहीं है कोर्ट जाने के लिए, तो कोई उसके इंटरेस्ट में ये चीज कर सकता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का इसमें से कौन सा एक जो है फंक्शन नहीं है? प्रोडक्टिव अप्रोच बाय कोर्ट्स, एक्सपेंडिंग राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इन्वॉल्वमेंट इन लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एक्टिंग ऑन अ पोस्टल कंप्लेंट्स। तो इसके अंदर नॉट की बात कर रहे हैं कि कौन सा एक जुडिशियल एक्टिविज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी कि भाई आप लेजिस्लेटिव फंक्शंस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। लेजिस्लेचर अपना काम कर सकती है, बाकी काम जजेस अपना कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पावर अलाउज द जुडिशरी टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो भाई वो कौन सी पावर है जुडिशरी की जिससे वो किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कह सकता है? जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू की वो पावर होती है भाई कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कितनी है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको डिक्लेयर करके डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 144 क्या कहता है?
सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट कैन मेक लॉज, हाई कोर्ट आर सुपीरियर टू द सुप्रीम कोर्ट, या जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सभी अथॉरिटीज को मानना ही पड़ता है, आप मना कर ही नहीं सकते हो, सभी को मानना ही जरूरी है, मतलब करना ही करना है फॉलो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो वो किस बेसिस पे नहीं कर सकते आप, प्रूवन मिसबिहेवियर इस पे तो कर सकते हो रिमूव, इनकेपेसिटी इस पे भी कर सकते हो, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट या ग्रॉस मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, बट पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से आप किसी जज को हटा नहीं सकते कि भाई ये मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा तो मैं इसको हटा रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट कैन नेवर बी अ बेस कि आप जिसके बेसिस पे किसी को हटा रहे हो जज, मतलब किसी जज को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जुरिस्डिक्शन अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर। भाई एडवाइज आ रहा है, ये वर्ड याद कर लो, एडवाइजरी ढूंढ लो इसमें से क्या है, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, सिंपल है भाई, नाम से नाम जोड़ दो, एडवाइस दे रहा है तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड रिट जुरिस्डिक्शन। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है कि कोई भी लॉ कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, और रिट जो है वो एक ऑर्डर होता है। तो इसके अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसके अंदर क्या डिफरेंस है। जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज ओनली टू सिविल केसेस, जुडिशियल रिव्यू कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, या रिट्स कैन बी इशूड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, या जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो जुडिशियल रिव्यू बात करता है कि कोई भी लॉ जो है वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके बारे में, और रिट्स भी इसमें ऐड है कि भाई रिट्स जो है वो अपने राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी का क्या काम होता है, लॉज बनाना, लॉज को इन्फोर्स करना, या लॉज की इंटरप्रिटेशन देना, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, या गवर्न द कंट्री। तो जुडिशरी का मेन रोल यही होता है, ऑप्शन सी, कि लॉज की इंटरप्रिटेशन देना, लोगों को बताना कानून क्या है, और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ट्रांसफरिंग केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर केस जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन, अपीलाइट जुरिस्डिक्शन, ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन, या जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना सही हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है ना केस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफन सीन एज चैलेंजिंग। जुडिशियल एक्टिविज्म इतना चैलेंजिंग क्यों लगता है जब जुडिशरी बहुत एक्टिव हो जाती है। एग्जीक्यूटिव पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट ऑर्गन्स। तो भाई इसके अंदर आपसे ही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफन सीन एज चैलेंजिंग। क्यों ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है ना, कि भाई आप अगर देखो ज़्यादा जुडिशरी एक्टिव हो रही है तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और ऐसे में एग्जीक्यूटिव का काम और लेजिस्लेचर का काम जो है वो जो है जुडिशरी करने लगेगी, तो कहीं ना कहीं बैलेंस वाला सीन हो जाता है, तो ये चैलेंज आ जाता है एक तरीके से, ठीक है, ये याद रख लेना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। आपके यहाँ इंडिया में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, और उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गई। तो इसमें सबसे टॉप मोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट आता है, और अपील के मामले में भी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में लास्ट जा सकते हो। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपील जो हाईएस्ट आप कहीं जा सकते हो अपील करने, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।